प्रधानमंत्री के अनिल गोयल सत्संगा है, कैसी अनिल गोयल के पास ही जा रहा हूँ मैं, अनिल गोयल कर रहा हूँ मैं। रफी अता साहब, रफी अता साहब, मेरा नंबर आ गया, आपका टाइम पूरा हो गया। रफी सुनेंगे मेरा मेरा रफी अता साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक महामारी हो गई है और हम सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ना है। और जब लड़ना है तो अगर हम निगेटिव बातें करेंगे तो बहुत निगेटिव बात एक दूसरे के खिलाफ है। आज आवश्यकता है पॉजिटिव बात करना, लोगों को प्रोत्साहन देना, लोगों को आगे बढ़ाना, जिससे कि वो इस काम को बढ़ चढ़ के ले। अब जैसे एक उदाहरण के लिए बात है कि जो सबसे बड़ी मैं लापरवाही कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, जो नासिक के अंदर ऑक्सीजन लीक हुई, ऑक्सीजन लीक होने के बाद में एक तरफ लोग ऑक्सीजन ना मिलने से मर रहे हैं, दूसरे तरफ लोग ऑक्सीजन लीक होने से मर रहे हैं। यानी इस तरह की लापरवाहियों को रोकने की जरूरत है। इस तरह की, मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लापरवाही जो सामने आई है, हमें इस लापरवाही को रोकना है। मैं इस पर बहस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मुझे इन ऐसी लापरवाहियों को रोकना है। दूसरी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। दिल्ली ने फौरन लॉकडाउन लगा दिया, झारखंड ने फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया। तो ये सब जो लॉकडाउन लग रहे हैं, जो लास्ट विकल्प होना चाहिए, आप स्टार्टिंग में उस विकल्प को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पैनिक फैल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये एक हफ्ते का कहने के लिए फिर बढ़ जाएगा। इसको रोकने की जरूरत है। तीसरा, आप वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है। तमिलनाडु में वैक्सीन बर्बाद हुई है, पंजाब में वैक्सीन बर्बाद हुई है, हर स्टेट में वैक्सीन बर्बाद हो रही है। मैं हर स्टेट की बात कह रहा हूं। तो इसलिए वैक्सीन की बर्बादी रोकने का काम भी सरकारों का है। सरकारों को यह सोचना चाहिए कि वैक्सीन बर्बाद ना हो, वैक्सीन आवश्यक लोगों को मिले। चोरी भी हो इसलिए मेरा अरे चोरी भी भाई मेरे, मैं बर्बादी को उसको चोरी भी कहेंगे। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं आज आर्मी करते हैं, आर्मी ने अपने मिलिट्री हॉस्पिटल, सेना के अस्पताल भी खोलने की तैयारी कर रही है कोरोना मरीजों के लिए। तो अब इसका हमें समर्थन करना चाहिए कि आर्मी भी आगे आकर के इस बात के लिए परेशानी देखते हुए इसके लिए कर रही है। तो ये सब चीज हमें करनी चाहिए। सवाल ये कि एक साल से क्या कर रही है तमाम सरकारें एक साल से कर क्या रही की बात में मैं कह रहा हूँ, आर्मी की बात में कह रहा हूँ श्रीकांत, आर्मी की बात में कह रहा हूँ अनिल गोयल जी। मतलब मेरे, अरे मैं अभी जवाब दे दो श्रीकांत जी। अगर श्रीकांत जी देखो, अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के में आज ऑक्सीजन रोना कल भी रो रही है, ऑक्सीजन रोना आज भी रो रही है। हम मानते हैं ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसके बदले यूपी सरकार ने अपना ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट लगा करके तैयार करके दिखा दिया। आप अगर इस दिल्ली सरकार ने एक साल के अंदर ऑक्सीजन के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए या हॉस्पिटल के लिए कुछ काम करा होता, वो दिखाई देता। लेकिन हम क्या है, हम हर कोई कटघरे खड़े करें। यूपी सरकार जब अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती है, यूपी सरकार भी ऑक्सीजन का प्लांट लगा सकती है, तो दिल्ली सरकार को भी लगाना चाहिए। मेरे कहने मतलब जो महाराष्ट्र सरकार को भी ये काम करना चाहिए। हमने करके दिखाया है। अरे भाई सत्येंद्र, आप ऑक्सीजन की बात हो रही है सर, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसलिए हमारी सरकार ने तो ये करके दिखाया है। इसलिए मेरा और कहना है कि निश्चित तौर पर हर राज्य में जो सीनियर ऑफिसर होगा मिलिट्री का, वो मुख्यमंत्री के संपर्क में रहेगा और जितनी भी आवश्यकता होगी मिलिट्री भी उस आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करेगी। यहां तक हमने मिलिट्री को लगाया है। रफी अता साहब प्लीज 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 देखो, मैं डॉक्टर बीना व्यास की बात से 100% सहमत हूं। आज महामारी में हम सबको मिलकर के लड़ना है, पॉजिटिव सोच के साथ लड़ना है, और निश्चित तौर पर लॉकडाउन हमें अपने आप ही अपने ऊपर लॉकडाउन को लागू करना है। अगर हम अपने आप अपने ऊपर लॉकडाउन लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान भी होगा और देश भी नहीं रुकेगा और लोग बेरोजगारी से भी नहीं मरेंगे। हम पॉजिटिव सोच लेकर के चले। अभी रफाकल साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी करा कि हम सबकी सेवा करने के लिए तैयार हैं,
आपकी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं करा। अगर आप देश की जनता के लिए चिंतित है तो आपको भी अपना कोई ना कोई सेंटर खोलना चाहिए, कोई ना कोई करना चाहिए। हेल्पलाइन है, हम मरीजों, अरे प्लीज 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 आप सुन ले, प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले। मैं नंबर बताने को तैयार हूं, जगह बताने को तैयार हूं। आप एक का भी अगर नंबर दे दें, हेल्पलाइन नंबर, कि कांग्रेस की पार्टी द्वारा इस विषय पर यह हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसी चैलेंज में मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको भी देने के लिए तैयार हूं। ये कथनी और करनी में अंतर है। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि ये महामारी में हम सबको मिलकर के लड़ना है, ना कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप। और आरोप प्रत्यारोप की बात लगाते हैं तो रफीउद्दौला साहब को यह दिखाई नहीं देता, अब पहले मेरे सुन लें, आपको यह दिखाई नहीं देता कि पंजाब के मंत्री 1 लाख डोज खराब होने के बाद भी ये कहते क्या फर्क पड़ता है। यानी 1 लाख डोज वैक्सीन खराब कर रहे हैं और पंजाब के मंत्री को कहता है इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। आप एक बात बताएं कि जो दवाई है, वैक्सीन है, राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, अखिलेश ने कहा कि ये मोदी जी की वैक्सीन है। अरे वैक्सीन तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने तैयार करी थी, हिंदुस्तान की जनता के लिए। आपने राजनीति करनी, आप पूरी सुन ले, अरे आप पूरी सुन लो, पूरी सुन ले, अरे पूरी सुन ले, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। अब जहां तक नकली दवाई का सवाल है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग है, चाहे वो नकली दवाई है, चाहे वो कांग्रेसी नेता है या बीजेपी का नेता है या किसी भी पार्टी का नेता है, मेरा तो एक ही है, जिस तरीके से आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। जो भी ब्लैकमेलर है, कानून उस पर कार्रवाई करे और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कोई इसको नहीं बचाएगा। अब चाहे ये विषय राजस्थान में, अब राजस्थान के अंदर जो रेमडेसिविर दवाई का है, उस पर आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उस पर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए हमें अपने गृहमान पर भी झांकना चाहिए, ना कि दूसरे का। मतलब मेरी ब्लैकमेलिंग ठीक है, दूसरे की ब्लैकमेलिंग गलत है। मैं कहूं दोनों की गलत है। कोई भी ब्लैकमेलर है वो ब्लैकमेलर है और उस पर कानून को सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। धनोज जी ने भी सही कहा है कि हम कम से कम ये सोचे कि हमने इसमें क्या करा, हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से साथ चल सकते हैं। आज आवश्यकता है सबको साथ चलने की, आज आवश्यकता है पॉजिटिव सोच को लेकर के चलने की। आज आवश्यकता पैनिक पैदा करने की नहीं है कि मैं विरोध करूं कांग्रेस का, कांग्रेस विरोध करे बीजेपी का, कोई विरोध करे आम आदमी पार्टी का। अरे भाई, आज जो भी पार्टी अच्छे से अच्छा कर रही है, जो भी संस्था अच्छे से अच्छा कर रही है, जो भी विभाग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और निगेटिव बातों को ठीक करने की जरूरत है, ना कि निगेटिव बातों को प्रचार करने की। अगर प्रचार करने की आवश्यकता है तो पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को हरियाली आंसू, क्या आपको लग रहा है ये मुद्दे पर बात करो, कहानियां मत सुनाओ, मुद्दे पर बात करो, कहानियां मत सुनाओ, मुद्दे पर बात करो, कहानी मत सुनाओ, मुद्दे पर बात करो, मुद्दे पर कहानी मत सुनाओ, समय बर्बाद मत करो, कहानी सुनाकर समय बर्बाद मत करो। ट्रेन को पे किए